विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति और परंपरा में कुछ संकल्पनाएं और विचार समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में जो सिलेबस बदला है एमपीपीएससी का, उसमें यह टॉपिक जोड़ा गया है। संकल्पना और विचार। देखिए, संकल्पना का मतलब है कि कोई भी विषय है उसकी अवधारणा को समझना। क्या समझना? अवधारणा से क्या समझना? अवधारणा को समझना। जैसे मान लीजिए कि भारत में आश्रम व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? आश्रम व्यवस्था है। तो इस आश्रम व्यवस्था की क्या जानना? संकल्पना जानना, कॉन्सेप्ट समझना, और साथ ही साथ विचार, अर्थात इस आश्रम व्यवस्था के बारे में विचार करना, थॉट करना। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं और अवधारणाएं मौजूद हैं। जैसे एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा। भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा अर्थात प्राचीन काल से ही भारत में एक परंपरा है, एक प्रैक्टिस है। परंपरा का मतलब होता है जिसे निरंतर क्या करना? फॉलो करना, अनुसरण करना। क्या होना? अनुसरण करना, अर्थात किसी विचार का क्या करना? अनुसरण करना। इसको हम क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। सही। जो प्राचीन काल से चली आ रही है उसको आपको क्या करना है? फॉलो करना। तो भारतीय प्राचीन काल में ज्ञान की एक परंपरा रही है। क्या रही है? ज्ञान की क्या रही है? परंपरा रही है। निरंतर लोग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। यह भारतीय संस्कृति सभ्यता की क्या है? एक विशेषता है। यदि हम बात करें तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में प्राचीन काल से ही शिक्षा की एक पद्धति रही। क्या रही है? शिक्षा। तो ध्यान रखना कि शिक्षा क्या है? एक पद्धति है। क्या है? पद्धति है। और ज्ञान क्या है? किसी विषय के बारे में जानना, किसी विषय के बारे में जानना। सही। कोई भी विषय, कोई विषय वस्तु है, यदि उसके बारे में आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं, तो इसी को हम नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। सही। और जब ये जो नॉलेज है, जब इसका हम बार बार अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं? बार बार अभ्यास करते हैं और जीवन में उतार लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कुशलता। क्या कहते हैं? स्किल, कौशल। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के कौशल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सही। तो शिक्षा, यदि हम प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल से ही भारत के अंदर जो शिक्षा है उसकी जो पद्धति है वो है गुरुकुल पद्धति। कौन सी पद्धति है? गुरुकुल पद्धति। सही। अर्थात यहां पर एक कोई वन में जगह होती थी और यहां पर गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। क्या रहते थे? गुरु और शिष्य रहते थे और विभिन्न अवधारणाओं को समझने का क्या करते थे? प्रयास करते थे। ज्ञान की बात करें तो भारत में ज्ञान की जो परंपरा है वो है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा है। सही। भारत के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जो परंपरा है वो है गुरु शिष्य परंपरा। और पद्धति कौन सी है? शिक्षा पद्धति कौन सी है? कौन सी प्रक्रिया है? शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस।
जिसको फॉलो करके, जिसका पालन करके आप इन विभिन्न विषयों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के अंदर जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा की प्रक्रिया है, वह है गुरु शिष्य प्रक्रिया या पद्धति। सही। और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। सही। इसमें होता क्या था? इसमें गुरु से प्रश्न किए जाते थे। क्या किए जाते थे? प्रश्न किए जाते थे। सही है। किसके द्वारा? शिष्य द्वारा। किसके द्वारा? शिष्य के द्वारा गुरु से प्रश्न किए जाते थे। और गुरु क्या करता था? गुरु इन प्रश्नों का उत्तर देता था। क्या देता था? सही है। क्यूरियोसिटी। जैसे किसी भी विषय के बारे में, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। तो कोई शिष्य पूछ रहा है कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, क्या हम ईश्वर से मिल सकते हैं, क्या भगवान से मिल सकते हैं? तो जो गुरु होता था वह इन अवधारणाओं को व्यवहारिक स्तर पर समझाने का प्रयास करता था और साथ साथ इन अवधारणाओं का महत्व भी बताता था। कि मान लीजिए कि आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज का महत्व क्या है। और यदि हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ का महत्व क्या है, धर्म क्या है, धर्म का महत्व क्या है, इन अवधारणाओं द्वारा। तो आपसे यह प्रश्न जो पूछा जाएगा, वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या है? एक तो पूछा जाएगा कि भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में शिक्षा की कौन सी प्रक्रिया थी? तो आप क्या कहेंगे? गुरुकुल पद्धति थी। कौन सी थी? गुरुकुल प्रक्रिया, गुरुकुल पद्धति थी। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा जो है उसमें ज्ञान प्राप्त करने का कौन सा तरीका था? तो क्या कहेंगे? गुरु शिष्य परंपरा। कौन सी परंपरा? गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें क्या किया जाता था कि गुरु से प्रश्न किए जाते थे। क्या किए जाते थे? गुरु से प्रश्न किए जाते थे शिष्य के द्वारा। किसके द्वारा? शिष्य के द्वारा। और गुरु उन प्रश्नों के क्या करते थे? उत्तर दिया करते थे। इसीलिए कभी आप आज भी आप जो अच्छे संत हैं उनसे आप प्रश्न करते हैं और जो गुरु होते हैं वो अपने ज्ञान के आधार पर आपको क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। सही है। तो ये तो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा।